नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज माली आप सभी का सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं। यह हमारी पीईबी द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 तथा राजस्व विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 पर केंद्रित लेक्चर सीरीज है, जिसमें मेरे द्वारा आपको सामान्य अंग्रेजी की तैयारी करवाई जा रही है। इससे पिछले लेक्चरों में हमने आर्टिकल के प्रयोगों को सीखा था। इस वीडियो में हम आर्टिकल के प्रयोग सीखने के बाद आज हम जीरो आर्टिकल को सीखेंगे और आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें तथा आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसका लाभ अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। तो अन्यथा देर न करते हुए हमारा लेक्चर चालू करते हैं। ठीक है, नमस्ते। तो जीरो आर्टिकल होता क्या है? जैसे आपने आर्टिकल पढ़ लिए हैं, इससे पूर्व लेक्चरों में मैंने जरा आपको 3 आर्टिकल पढ़ाए गए, ए, एन और दी। और जब मैंने उन्हें पढ़ाया था तब आपको बताया था कि अंग्रेजी में केवल 3 आर्टिकल होते हैं। तो फिर ये आप सोच रहे होंगे कि चौथा आर्टिकल कहाँ से आ गया, जीरो आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल कुछ नहीं है। एक्चुअली जीरो आर्टिकल जब किसी वाक्य में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना हो तो उसके लिए शब्द जीरो आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे जीरो आर्टिकल अर्थात नो आर्टिकल का उपयोग को सीखेंगे कि किन परिस्थितियों में आर्टिकल का उपयोग किसी सेंटेंस में नाउन के आगे नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो किसी अंग्रेजी वाक्य में आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाना है यह तो महत्वपूर्ण है ही सही, किंतु कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा यह भी समान रूप से महत्व रखता है। तो जिन परिस्थितियों में या जिन स्थितियों में हम किसी सेंटेंस में नाउन के आगे आर्टिकल, नाउन या एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, उन केसेस को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एक आर्टिकल जीरो का उपयोग अर्थात नो आर्टिकल्स का प्रयोग करने का जो रूल है वो ये है कि ऋतुओं के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो जैसे हम हिंदी में गर्मी, वर्षा, शरद ऋतु, बसंत ऋतु इस प्रकार ऋतु, वैसे ही अंग्रेजी में भी यही 4 ऋतुएं रहती मोस्टली। तो वो जो ऋतुएं होती है वो क्या है, मैं आपको पहले तो ऋतुएं समझा देता हूँ अंग्रेजी में ऋतुएं किस प्रकार रहती है। तो जो सबसे पहले आता है मार्च से मई के महीने का जो ऋतु है उसको हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं, यानी कि बसंत। जैसा कि हमने हिंदी में बसंत कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे स्प्रिंग सीजन कहा जाता है। तो ये होता है मार्च से मई के बीच में स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो जब हम मार्च से मई महीने को किसी ऋतु के रूप में दर्शाएंगे तो वहाँ पे हम उसके लिए स्प्रिंग सीजन का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है समर। समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु। तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो जून से अगस्त तक मानी जाती है अंग्रेजी के हिसाब से। तो समर जून से जुलाई और अगस्त का जो इसको समर सीजन कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद आता है ऑटमन। ऑटमन यानी कि ऑटमन जिसे फाल भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और इसका आशय क्या होता है, ये जो है सितंबर, अक्टूबर तथा नवंबर माह के तीनों क्वार्टर को मिला के इसे ऑटमन कहा जाता है। तो ऑटमन का आशय सीधा सा हिंदी में क्या होता है, पतझड़ का मौसम। फाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्ते उस समय गिरते हैं, उसको फाल कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं विंटर सीजन। तो विंटर सीजन दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी के तीनों क्वार्टर को मिला के, तीनों महीनों को मिला के जो क्वार्टर होता है उसे विंटर कहा जाता है। इसे हिंदी में शरद ऋतु कहा जाता है या शीत ऋतु कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, स्प्रिंग यानी बसंत, समर यानी ग्रीष्म, ऑटमन या फाल यानी पतझड़ और विंटर यानी शरद। ठीक है, अब हम जो इसके उदाहरण पे आते हैं कि ऋतुओं के, मैंने जैसा आपको बताया कि ऋतुओं के नाम के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो उसके उदाहरण हम देखते हैं। ट्री लीव्स फॉल इन ऑटमन। ठीक है, यहाँ पे लिखा ट्री लीव्स फॉल इन ऑटमन। अब ऑटमन एक ऋतु है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। अन्य उदाहरण देखते हैं कि ही केम हियर इन समर। वह यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में आया, ग्रीष्म ऋतु में आया। तो यहाँ पे भी हमने देखेगा ये जो समर है ये चूंकि एक प्रॉपर किसी ऋतु का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल का कोई प्रयोग नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ऋतुओं के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना। लेकिन इसका एक और आप इसे एक्सेप्शन समझिए कि ये एक्सेप्शन या जब हम ट्री लीव्स, अब एक दूसरा उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या जा रहा हूँ। ट्री लीव्स फॉल्स इन ऑटमन सीजन, इन द ऑटमन सीजन। अब आप देखिएगा यहाँ पे ऑटमन के आगे मैंने द का प्रयोग नहीं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैंने
द का प्रयोग किया, तो उसका कारण क्या रहा? जब आप ऑटमन जो किसी ऋतु को केवल उसके नाम से लिख देंगे कि ऑटमन या समर या विंटर, तब हम उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किंतु यदि उसके आगे हम ऑटमन सीजन, यहाँ पे इस उदाहरण में देखिएगा आप, मैंने ऑटमन सीजन लिखा, केवल ऑटमन नहीं लिखा, ये सेंटेंस ऑटमन सीजन पे जाके खत्म हो रहा है। तो ट्री लीव्स फॉल इन ऑटमन, द ऑटमन सीजन या दी ऑटमन सीजन, सॉरी यहाँ पे बोलने में, ये जब मैंने आपको पिछली बार बताया था, जब इसके आगे द के आगे अगर वोवेल से प्रारंभ हो रही ना हो, तो उसके लिए हम दी का प्रयोग करते हैं उच्चारण के लिए। तो द जो है ट्री लीव्स फॉल्स इन दी ऑटमन सीजन, तो दी का प्रयोग किया मैंने यहाँ पे। क्यों किया? क्योंकि जब हम केवल ऋतु का नाम लिखेंगे तो आगे आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इसके आगे सीजन लगाते हैं, उसको सीजन के रूप में बताते हैं कि, तो तब हम उसके आगे अपन द का या दी का प्रयोग करते हैं। ट्री लीव्स फॉल्स इन द ऑटमन सीजन। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, ही केम हियर इन समर सीजन। तो यहाँ पे भी हमने, जैसे मैंने आपको बताया, ये इन्हीं जो मैंने आपको जो बिना आर्टिकल वाले उदाहरण का ही एक प्रोजेक्शन यहाँ पे बताया द ऑटमन सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि इससे आपको समझने में सहजता होगी कि ट्री लीव्स फॉल्स इन विदाउट एनी आर्टिकल ऑटमन, है ना, और यहाँ पे ट्री लीव्स फॉल्स इन द ऑटमन सीजन, जब हमने सीजन लगाया तो ऋतु के नाम के आगे हमने द का प्रयोग किया। इसी प्रकार नीचे वाला उदाहरण में ही केम इन समर, वी यूज नो आर्टिकल, यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया समर के आगे। और जो हमारा इसका प्रोजेक्शन था उसमें हमने ही केम हियर इन द समर सीजन, यहाँ पे जब मैंने समर के साथ सीजन का उपयोग किया तो मैंने द का उपयोग किया। तो ये छोटा सा नियम था जो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा ऐसी गुड़ रेस वाली बात नहीं है। तो आप समझ गए कि जब आप केवल ऋतु लिखेंगे, केवल ऋतु का नाम लिखेंगे प्रॉपर नाउन के रूप में, तो वो ऑटमन कहलाएगा। लेकिन जब आप उसको कॉमन नाउन के रूप में लेंगे, द ऑटमन सीजन, है ना, द ऑटमन सीजन, तब उसके आगे आपने द का प्रयोग करना, अन्यथा केवल आप उसके आगे कोई आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, इसको जीरो आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। फेस्टिवल तथा हॉलीडेज के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे फेस्टिवल हिंदी में जैसे हम दिवाली, होली, ईद वगैरह कहते हैं, वैसे इंग्लिश में उनके नाम है होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, है ना। तो इनके नाम के आगे भी जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम इसके आगे इसका आर्टिकल, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दोनों तरह की, इसमें भी जैसे मैंने आपको पूर्ववर्ती लेक्चर में बताया कि एक द के साथ प्रयोग हो रहा था और एक द के साथ नहीं प्रयोग हो रहा था, वैसा ही केस इसमें भी है। आप समझिएगा, उदाहरण से मैं समझाता हूँ आपको। एक उदाहरण लेते हैं, वी सेलिब्रेट दीपावली मोस्टली इन अक्टूबर। तो ये कह रहा है, जो वक्ता है वो कह रहा है कि हम दीपावली अक्टूबर में सेलिब्रेट करते हैं मोस्टली। ठीक है, अब यहाँ पे जब दीपावली लिखा मैंने, तो ये दीपावली के आगे मैंने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, जैसा कि मैंने नियम लिखा उस नियम के अनुसार मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। किंतु जब मैं इस दिवाली के आगे फेस्टिवल वर्ड का, यहाँ पे दीपावली एक प्रॉपर नाउन के रूप में थी, लेकिन जब मैंने इसके आगे फेस्टिवल लिखा, दीपावली के आगे दीपावली फेस्टिवल, तो ये अब एक कॉमन नाउन होगी, और जब एक कॉमन नाउन होगी तो इसके आगे हमने आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। ठीक है ना। तो वी सेलिब्रेट द दीपावली फेस्टिवल मोस्टली इन अक्टूबर। तो ठीक है, समझ में आया आपको कि जैसा कि पूर्व उदाहरण में था वैसे ही इसी में भी केस है, पर वो ऋतुओं का था, उसके आगे हमने उसको प्रॉपर बनाने के लिए उसके आगे सीजन ऐड किया। यहाँ पे हमने दीपावली जो त्योहार था प्रॉपर नाम, उसके आगे उसको कॉमन नाम बनाने के लिए फेस्टिवल ऐड किया, और जब हमने फेस्टिवल ऐड किया तो उसके आगे हमने द का प्रयोग किया। इसी प्रकार आगे वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट उदाहरण पे। वी आर गोइंग टू आवर ग्रैंड मदर्स होम इन क्रिसमस हॉलीडेज। अब जैसा कि मैंने बताया कि हॉलीडेज के नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाना है। तो यहाँ पे जब ये क्रिसमस हॉलीडे था तो हम केवल इसको क्रिसमस हॉलीडे नहीं लिखेंगे किसी उदाहरण में, यहाँ पे हमने आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ठीक है, वी आर गोइंग टू अवर ग्रैंड मदर्स होम इन क्रिसमस हॉलीडे, अर्थात हम क्रिसमस हॉलीडेज में अपनी जो दादी माँ है उनके घर जा रहे हैं, है ना। तो जब मैंने इसको क्रिसमस प्लस हॉलीडेज के साथ केवल क्रिसमस लिखा तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन मैंने लिखा कि द क्रिसमस हॉलीडेज, तो जैसा कि मैंने बताया कि फेस्टिवल तथा हॉलीडेज के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब हम इसके आगे हॉलीडेज ऐड कर देते हैं तब इसके आगे द का जो है द का जो प्रयोग हमने करना पड़ता है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। वी जो लिखा है, वी आर ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व, ये आर थोड़ा गलत लिखा गया, इसको काट दीजिएगा। वी ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of अगस्त एवरी ईयर। तो यहाँ पे हमने जब इंडिपेंडेंस डे लिखा तो वी ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of अगस्त एवरी डे, है ना।
तो जैसा कि मैंने लिखा, यहाँ पे आपको समझ गए इंडिपेंडेंस डे, ये उदाहरण लिखा कि ईद, इंडिपेंडेंस डे, इसकी जगह अगर रिपब्लिक डे भी आता तो भी हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना था, ठीक है ना। हाँ, तो ये सिंपल सा उदाहरण था। हॉलीडेज है ना, हॉलीडेज जिनका जो प्रॉपर नाउन के रूप में, अगर वो कॉमन नाउन के रूप में हो जाएंगे तो फिर हमने वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हॉलीडे था, दीपावली छुट्टी भी अपने आप में त्योहार भी है, तो उसके आगे जब मैंने फेस्टिवल या उसको कॉमन नाउन बना दिया तो उसके आगे द का प्रयोग किया। यहाँ पे जब हम ग्रैंड मदर के घर पे जा रहे थे है ना, तो हमने यहाँ पे जब हॉलीडेज का प्रयोग किया तो यहाँ पे हमने द का ऐड कर दिया। इसी प्रकार जब यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंस डे लिखा तो इंडिपेंडेंस डे एक त्योहार तो है ही सही, हॉलीडे भी है, तो उसके आगे हमने आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया। पर्टिकुलर इस पे हॉलीडे नहीं लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे आर्टिकल 0 यूज किया है, ठीक है। अब हम आगे वाले पे मूव करते हैं, अगले रूल पे। सब्जेक्ट या लैंग्वेज के नाम के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। जो भी हमारे सब्जेक्ट है, जैसे जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, इनके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, सामान्य तौर पर, ठीक है। तो अब उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार लैंग्वेज, जो भाषा है हमारी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, इनके आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं भाषा के आगे, है ना। यही शब्द नागरिकता बताने के लिए भी उपयोग होते हैं, है ना, तो उनके लिए मैंने नियम आपको पिछली बार बता दिए थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब हम इसका किसी विषय या किसी भाषा के रूप में करेंगे इन शब्दों का प्रयोग, तो तब हम उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण देखते हैं, विनय इज गुड एट मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे मैंने एट के आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, इस प्रीपोजिशन के आगे मैंने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स है, यहाँ पे मेरा संदर्भ, मैंने उसका जो उच्चारण है वो एक विषय को संदर्भ करने के लिए किया, ठीक है। इसी प्रकार आई हैव गॉट 95 मार्क्स इन इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश एक विषय के रूप में, इंग्लिश चूंकि भाषा भी है, पर यहाँ पे इस वाक्य में इसका आशय किसी विषय से निकल रहा है कि मेरे द्वारा जो है 95 अंक प्राप्त किए गए अंग्रेजी में। तो यहाँ पे भी चूंकि इंग्लिश था तो इस प्रीपोजिशन के मैंने आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, आई एम लर्निंग जर्मन, तो मैं जर्मन लर्न कर रहा हूँ, अर्थात मैं जर्मन भाषा सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भाषा का उपयोग किया हमने, जर्मन का उपयोग भाषा के लिए किया, तो यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया। तो इसी प्रकार अन्य भी आप जो किसी परीक्षा में इस प्रकार का उदाहरण देखते जाए, भाषा के आगे अगर आपको कोई आर्टिकल लगा हुआ मिले तो आप उस आर्टिकल को, उसको सही करने के लिए आप द को वहां से हटा देंगे, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा आई एम लर्निंग जर्मन, तो यहाँ पे जर्मन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। इसी प्रकार अब हम जैसा कि विषय के बारे में, शी इज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, तो यहाँ पे है ना, शी इज अ बायोलॉजी स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमने आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया, क्योंकि जब हमने इसको यहाँ पे हमने स्टूडेंट ऐड किया, इसलिए इसके आगे हमने बायोलॉजी स्टूडेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे केवल इसका बायोलॉजी, क्योंकि ये एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए उपयोग किया था हमने, शी इज अ बायोलॉजी स्टूडेंट। लेकिन अगर ये यहाँ पे केवल शी इज लर्निंग आता, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज लर्निंग आता, इस प्रकार देता, शी इज रीडिंग आ जाता, मान लीजिए रीडिंग आ जाता, रीडिंग बायोलॉजी। तो जब हम इसको रीडिंग बायोलॉजी लिखते हैं, यहाँ पर बायोलॉजी के आगे हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अर्थात किसी भी सेंटेंस में यदि विषय के रूप में आता है, प्योरली विषय के रूप में, यहाँ पे प्योरली विषय है, यहाँ पे भी ये प्योरली भाषा है, यहाँ पे प्योरली विषय है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट एक, ये जो पूरा एक नाउन है, कंपाउंड नाउन, बायोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ आ गया। इसलिए हमने इसके आगे आर्टिकल का उपयोग कर दिया। तो अब हम आगे चलते हैं, समझ में आ गया कि विषय के आगे तथा किसी लैंग्वेज के आगे हमने सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आगे चलते हैं, जीरो आर्टिकल के अन्य प्रयोग समझते हम कि फैमिली रिलेशन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कब? जब वक्ता खुद के संदर्भ में बात करेगा तो हमने उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। जैसे मैं बोलूंगा कि मदर, तो जब मैं बोलूंगा कि मदर इज कुकिंग, जैसे मान लीजिए उदाहरण लिखता हूँ कि मदर इज कुकिंग, एक उदाहरण यहाँ पे देता हूँ, मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है, हमने लिखा कि मदर जो है खाना बना रही है हमारी। तो जब मैंने लिखा मदर इज कुकिंग फूड, मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। इसका आशय ये निकल रहा है कि मदर, मेरा मतलब अपनी माँ से ही है, मेरा आशय जो है मेरी माँ से है। यहाँ पे माँ का, यहाँ पे जो मदर वर्ड यूज हुआ ये मैंने मेरी माँ के लिए किया है, वक्ता ने, चूंकि मैं वक्ता हूँ तो मेरी माँ के लिए किया है ना। लेकिन
अगर मैं किसी अन्य की माता के लिए कह रहा था कि किसी और की माँ अगर भोजन बना रही होती तो उस स्थिति में हम यहाँ पे द मदर इज कुकिंग फूड ऐसा लिखना पड़ता है। द मदर से आशय ये हो जाता है कि वो किसी अन्य, मैं वक्ता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया द आर्टिकल का प्रयोग हम जब किसी प्रत्यक्ष चीज को देखते हैं तब करते हैं, तो द मदर इज कुकिंग फूड, द मदर यानी किसी और की मदर, बिना आर्टिकल के उपयोग करता तब इसका आशय मेरी मदर से या मेरी माता से निकलता है। ठीक है, देख अब यहाँ पे देखिएगा एक उदाहरण देखते हैं, रेखा इज माई मदर। अब रेखा इज माई मदर, यहाँ पे हमने मदर के आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, इसी प्रकार रेखा इज द मदर ऑफ सुरेश, तो रेखा इज द मदर ऑफ सुरेश यानी कि रेखा सुरेश की माता है ना, यहाँ पर हमने द का प्रयोग किया। इसी प्रकार फादर इज द टालेस इज माई, फादर इज द टालेस इन माई फैमिली। अब देखिएगा यहाँ पे आर्टिकल, क्योंकि टालेस ताल की एक सुपरलेटिव डिग्री थी, उसके लिए उसके आगे द का प्रयोग है, लेकिन जो फादर जहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो, फादर जो कि कॉमन नाउन थी, उस कॉमन नाउन, तो यहाँ पे फादर का आशय किससे निकल रहा है, मेरे पापा, मेरे फादर से निकल रहा है। मैं कहने का आशय है कि फादर इज द टालेस्ट इन माई फैमिली, मेरे परिवार में पिताजी जो है सबसे ज्यादा लंबे हैं। ठीक है, तो जब मेरा इसका इस वाक्य में संदर्भ अगर मेरा खुद का वक्ता खुद का है तब हम इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन द फादर इज टालेस्ट इन द फैमिली, अब यहाँ पे हमने देखिएगा कि द फादर लिखा, यहाँ पे हमने एक आर्टिकल ऐड किया है और उसके बाद फिर टालेस्ट इन द फैमिली। अब यहाँ पे फैमिली भी हमने डिसाइड दूसरी बताई, दूसरी फैमिली है ना, यहाँ पे मैंने माई लिखा था, लेकिन यहाँ पे मेरे को जब मैं दूसरे के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मुझे फैमिली भी बतानी पड़ी कि द फादर इज द टालेस्ट इन द फैमिली, मतलब वह कोई एक जो वह एक पिता उस एक फैमिली में सबसे लंबा है। ठीक है, ये समझ में आ गया इसका आशय। जब हम खुद के संदर्भ में या वक्ता खुद के संदर्भ में बात करता है तो किसी रिलेशन के आगे द का उपयोग नहीं करेगा, किंतु किसी अन्य के लिए अगर वो रिलेशन को दर्शाना चाहता है तो फिर उसके आगे वो द का प्रयोग करेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जीरो आर्टिकल के अन्य प्रयोग देखते हैं। ऑफिस वर्ड का प्रयोग जब पोजीशन के रूप में हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, समझे। इसका आशय ये होता है कि जैसे है ना, जब एक तो ऑफिस का आशय कार्यस्थल के रूप में होता है जब हम कार्यस्थल, लेकिन यहाँ पे ऑफिस का आशय किसी पोजीशन के लिए दर्शाना है, जैसे ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर का आशय ये नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर कार्यालय है वहाँ पे, मतलब ही इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर की पदवी धारण किए हुए है ना, प्राइम मिनिस्टर का पद धारण किए हुए ये दिखाता है। ठीक है, जैसे ही इज इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो जब हमने ही इज इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जब हमने इसके यहाँ पे द का उपयोग नहीं किया, आशय समझ रहे हैं, जब हम इसका द का प्रयोग करेंगे तो कोई आदमी जब हम इसके आगे ऑफिस के आगे द का उपयोग कर देंगे, यहाँ पे द के आगे द ऑफिस के आगे द का इस सेंटेंस में उपयोग करने से ये निकलेगा उसका आशय कि वो कार्यस्थल के रूप में परिभाषित हो जाएगा। लेकिन जब हम इसके आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो कार्यस्थल के रूप में परिभाषित नहीं होगा, बल्कि वह यहाँ पे उस व्यक्ति के पद को दर्शाएगा। जैसे ही इज इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसका ये मतलब नहीं प्रेसिडेंट के कार्यालय में, उसका आशय ये निकल रहा है कि वो प्रेसिडेंट का कार्यालय धारित करता है, यानी कि वो प्रेसिडेंट का पद धारित किए हुए हैं। जैसे ही इज इन ऑफिस, यानी कि इसका आशय निकलता है पद धारित करना, वह एक पद धारित करता है। इसी प्रकार शी इज आउट ऑफ ऑफिस, तो शी इज आउट ऑफ ऑफिस का ये मतलब नहीं कि वो ऑफिस से बाहर है, इसका आशय ये है कि वो पद पे नहीं है, उस किसी ऑफिस उसका जिस पद के संदर्भ में उसको बात किया गया उसमें वो धारित नहीं है, उस पद को वो धारित नहीं करती, पद को धारण नहीं करना है ना, आउट ऑफ ऑफिस का आशय ही निकलता। तो जब हम यहाँ पे जब यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं शी इज आउट ऑफ द ऑफिस, तो वो इसका आशय निकलता है कार्यालय से बाहर। लेकिन जब हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका आशय निकलता है कि वह उस पद को धारित नहीं करती है। आगे चलते हैं, समझ में आएगा, वो छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा नियम है, पर इसको आप हमेशा ध्यान से इसका उपयोग करें क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग है ना। जब आप किसी वाक्य को पढ़े तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि उसका भावार्थ क्या निकल रहा है ना। एक तो अर्थ निकलता है और एक भावार्थ निकलता है। तो भावार्थ यहाँ पे शी इज इन ऑफिस, अगर हम डायरेक्टली पढ़ेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कि वो ऑफिस में, लेकिन इसका भावार्थ क्या है कि वह एक पद धारित करती है। ये जो पद धारण करना ये एक भावार्थ है, इसका लिटरल मीनिंग नहीं है। इसी प्रकार शी इज आउट ऑफ ऑफिस, ये भी इसका एक लिटरली मीनिंग नहीं कि वह कार्यालय से बाहर है, इसका आशय ये है, इसका भावार्थ है। इसका भावार्थ ये है कि वह कोई पद धारित नहीं करती है। ठीक है, गेम्स के नाम के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और जो नियम है हमारा ये पढ़ते हैं कि गेम्स के नाम के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। जब हम किसी वाक्य में किसी गेम का नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहां पे फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है, तो हॉकी एक गेम है और इस गेम के आगे हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, जीरो आर्टिकल यूज किया। आई लव क्रिकेट, अर्थात आई लव क्रिकेट का मतलब ये नहीं कि वो करा कि क्रिकेट से प्रेम है, बल्कि ये कि वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है, क्रिकेट में नहीं कहता है उस टाइप से। तो आई लव क्रिकेट है, यहाँ पे आई लव क्रिकेट से कि उसे क्रिकेट प्रिय है, क्रिकेट खेलना पसंद है। पर यहाँ पे चूंकि हमने खेल क्रिकेट का उपयोग किया था इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। तो ये छोटा सा नियम था, इसकी जगह कोई भी आ सकता है। आई लव टेनिस, ही प्लेस बैडमिंटन। तो उन हर की स्थिति में जब आप खेल का नाउन का उपयोग खेल के रूप में करेंगे तब, है ना, खेल का उपयोग नाउन की जगह करेंगे तो वहां पे आपने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आगे चलते हैं, खाने के नाम के आगे, खाने से अच्छा मतलब खाने की जो स्थिति जो के लिए जो हम नाम देते हैं, जैसे लंच है ना, दोपहर को किया जाने वाला लंच है, शाम को किया जाने वाला डिनर है, सपर, ब्रेकफास्ट सुबह किया जाने वाला ब्रेकफास्ट है, ठीक है। और ये इसके लंच और इसके बीच में जो किया जाता है इंटरमीडिएट लेवल पे, उसे ब्रंच या सफर इस टाइप से कहा जाता है, ठीक है। खाने के नाम के आगे हमने आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है ना, सामान्य स्थिति में नहीं करना। सामान्य स्थिति में नहीं करना आशय, सामान्य स्थिति में नहीं करना से आशय ये है कि कुछ परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में हम उसके आगे द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर विद देम। यहाँ पे है आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर विद देम, मैंने उदाहरण लिखा आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर विद देम। इसका आशय यह है कि मैं जो है मुझे जो है उन्होंने भोजन के लिए निमंत्रित किया, या डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए मुझे निमंत्रित किया। तो जब हमने यहाँ पे डिनर लिखा तो यहाँ पे डिनर के आगे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार नेक्स्ट हम उदाहरण समझते हैं कि आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। तो मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो इस सुबह को मैंने वो ब्रेकफास्ट नहीं किया। जब हमने यहाँ ब्रेकफास्ट लिखा तो भोजन की एक स्थिति है, उसके आगे भी हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। आई हैड लंच एट 1 PM, तो मैंने 1 बजे खाना, दोपहर की 1 बजे खाना खाया था, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो जब मैंने लंच किया था, दोपहर का भोजन किया था, तो यहाँ पे भी हमने जब भोजन की स्थिति एक लंच, दोपहर के भोजन के लंच को वर्ड का उपयोग किया था, यहाँ पे हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। अब अगर जो हमने इस नियम का दूसरा हिस्सा जो हम समझते हैं, किन स्थितियों में आर्टिकल लगाया जाएगा। तो अगर खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव हो या खाना पर्टिकुलर हो गया तो आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। कैसे? खाने के आगे कोई एडजेक्टिव यानी कि गुड, नाइस डिनर, या है ना, गुड फूड, ये तो इस टाइप से जब हम उसके आगे लिखेंगे तो हम उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण से आपको सही तरह समझ में आएगा। गीता अरेंज अ नाइस डिनर, तो यहाँ पे अब डिनर, चूंकि पिछले वाले अगर गीता अरेंज, अगर यहाँ पे खाली अरेंज डिनर, 2 मिनट के लिए ऐसा देखते हैं, दोनों गीता अरेंज डिनर। अब हमने लिखा कि जब ये एक उदाहरण था जिसमें मैंने इसको एडजेक्टिव के साथ लिखा, इस वाले उदाहरण में मैंने इस वाक्य को एडजेक्टिव के साथ नहीं लिखा। तब जब मैंने इसे एडजेक्टिव के साथ नहीं लिखा तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अब मैंने लिखा कि डिनर को दर्शाने के लिए डिनर किस प्रकार का था, उसके लिए मैंने उसके एक विशेषण यानी कि उसकी अच्छाई या उसके गुण दोष को बताने के लिए मैंने एक एडजेक्टिव ऐड किया, नाइस। तो जब मैंने गीता अरेंज नाइस डिनर, तो नाइस डिनर चूंकि एडजेक्टिव ऐड कर लिया इसलिए आगे मुझे ए लगाना पड़ा कि गीता अरेंज अ नाइस डिनर, ठीक है। गीता समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से कि जब हम इसके आगे यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे जब हमने एडजेक्टिव का उपयोग किया तो उसके लिए उस वजह से हमने इसके यहाँ पे इस नियमानुसार आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया, ठीक है। और ए और एन का प्रयोग अब एडजेक्टिव के आगे, तो ये ए और एन का डिसाइड किससे हुआ, इस जो एडजेक्टिव है हमारा इसके आधार पे हुआ, ठीक है ना कि डिनर के आधार पे, ठीक है। अब हम उसका एक और उदाहरण देखते हैं, डिनर होस्टेड बाय सुरेश वाज ग्रेट। द डिनर होस्टेड बाय सुरेश वाज ग्रेट। अब 2 मिनट के लिखते हैं, डिनर होस्टेड बाय सुरेश वाज ग्रेट, है ना। अब देखेगा कि इस वाले उदाहरण में चूंकि ये एडजेक्टिव से संबंधित उदाहरण था इसका, और ये पर्टिकुलर वाली केस को समझाने के लिए, नाउन पर्टिकुलर कब हुई, वो डिनर पर्टिकुलर कब हुआ, उसको समझाने के लिए हमने उदाहरण लिया है कि डिनर होस्टेड बाय सुरेश वाज ग्रेट। अब
डिनर होस्टेड बाय सुरेश वाज ग्रेट, है ना। तो जो सुरेश द्वारा डिनर मतलब डिनर होस्टेड बाय सुरेश वाज ग्रेट लिखा हमने यहाँ पे। तो जब हमने इसको बताया कि डिनर, तो डिनर कौन सा था, डिनर यहाँ पे निश्चित हो गया, वो डिनर जो सुरेश ने होस्ट किया था, ठीक है ना, जिसका जो प्रायोजक था वो सुरेश था, या जिसका जो है ना। तो जब वो सुरेश द्वारा निर्धारित, सुरेश जो है उसके द्वारा होस्टेड डिनर था, इसलिए वो निर्धारित हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया, क्योंकि अब ये पर्टिकुलर हो गया, किसके द्वारा होस्ट किया गया था, सुरेश के द्वारा होस्ट किया गया, उस वह डिनर ग्रेट था। मतलब यहाँ पे रमेश के द्वारा है ना, रमेश के द्वारा जो कोई डिनर आयोजित किया वह ग्रेट नहीं था, ग्रेट कौन सा था, जो डिनर सुरेश द्वारा आयोजित किया गया था वह ग्रेट था, यानी कि अच्छा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा इससे सिंपल। तो कहने का आशय यह है कि जब हम लंच डिनर वगैरह का उपयोग, सपर ब्रेकफास्ट, इस टाइप के वर्ड्स का यूज जब हम किसी वाक्य में करेंगे तो उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तब जब हम उसके आगे कोई एडजेक्टिव नहीं लगा रहे। लेकिन यदि हम उसके आगे कोई एडजेक्टिव लगाते हैं तो फिर एडजेक्टिव के आधार पर उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए एन या डी का, ए या एन का। और अन्यथा एक केस और ये रहती है कि जब ना जो आर्टिकल जब वो डिनर है या जो भी डिनर ब्रेकफास्ट सपर या है ना लंच वगैरह जो भी अगर पर्टिकुलर हो गया, अर्थात किसी और के द्वारा निर्धारित कर दिया होगा, हमने उसके संबंध में कुछ रेफरेंस देके उसको निर्धारित बता दिया हो, तब हम उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो डेफिनेट है और डेफिनेट नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अगले नियम पे पढ़ते हैं, दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त हो तो आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले एडजेक्टिव के लिए होगा। ठीक है, इसका आशय क्या, देखिए यहाँ पे काउंटेबल नाउन क्या है, इस उदाहरण दिस इज अ फ्रेंच एंड जर्मन लर्निंग बुक। ठीक है, अब ये लर्निंग बुक है मतलब सिखाने वाली बुक, यहाँ पे इसका आशय है लर्निंग बुक यानी खुद नहीं सीख रही, वह बुक जो ये भाषाएं सिखाती है वो। तो अब इस ना यहाँ पे भाषाएं दो अलग अलग है, फ्रेंच अलग भाषा है, जर्मन अलग भाषा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में उपयोग हो रहा है, लेकिन जो इन किस नाउन के लिए एडजेक्टिव के रूप में उपयोग हो रहे हैं, ये इस लर्निंग बुक के लिए। लर्निंग बुक यानी कि इस किताब यहाँ पे एक नाउन है और वह उस किताब के लिए हमने फ्रेंच और जर्मन दोनों एडजेक्टिव का उपयोग किया। जब हम इस प्रकार का उदाहरण देखते हैं कि जहां आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव एंड और एडजेक्टिव और फिर नाउन आती है, जैसे इस सेंटेंस में, सेंटेंस का आगे कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है, पर हम यहाँ पर लिखते हैं एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक, इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर आपको किसी उदाहरण देखें, एडजेक्टिव एंड नाउन, तो अब इस स्थिति में हमें दोनों के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना कि ए, जैसे इसमें दिस इज अ फ्रेंच एंड अ जर्मन लर्निंग बुक नहीं लिखा हमने, यहाँ पे हमने इस नियम के अनुसार आर्टिकल केवल आगे वाले एडजेक्टिव अर्थात फ्रेंच के आगे ही आर्टिकल ए का प्रयोग किया, जर्मन के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया। ठीक है ना, यहाँ पे भाषा है तो भाषा जो किताब की विशेषता बता रहा है कि वो फ्रेंच भी सिखा रहा है, जर्मन भी सिखा रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव के रूप में उपयोग है फ्रेंच और हमने इस आगे वाले एडजेक्टिव के आगे हमने इसका प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि पीछे जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दिखा रहे थे, है ना। अगर ये दोनों अलग अलग किताबों की बात होती तब हम उसके आगे सेपरेटली यूज करते ए और ए आर्टिकल का प्रयोग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम, दिस इज एन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी। ठीक है, अब यहाँ पे भी बात पूर्वत जो उदाहरण है हमारा उसी प्रकार हो रही, कैसे, जैसे हिंदी डिक्शनरी, जो हिंदी डिक्शनरी वो ये जो डिक्शनरी है, सॉरी हिंदी डिक्शनरी, ये जो डिक्शनरी वाला जो वर्ड है, ये नाउन दोनों, ये काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन है, और ये इसके दोनों ही विशेष, ये एन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, अब ये दोनों इसके एडजेक्टिव है, वो डिक्शनरी कैसी, हिंदी और अंग्रेजी की दोनों की है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में हमने इसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग, एन का प्रयोग इस एडजेक्टिव के आधार पर किया। ठीक है, जब हम हर स्थिति में यदि आर्टिकल का प्रयोग कहीं हो रहा है तो वो उसके पूर्व आने वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर होगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश चूंकि ई से शुरू हो रही थी इसलिए हमने यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग केवल इंग्लिश के आगे किया, और हमारे इस नियम के अनुसार हिंदी के आगे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको किसी उदाहरण में दिखे, किसी सेंटेंस में दिखे प्रश्न में, तब आप उसके आगे केवल आगे वाले के आगे ए या एन का प्रयोग करेंगे, कब, उस एडजेक्टिव, पहले वाले एडजेक्टिव के आधार पर। हम आगे चलते हैं, अगला उदाहरण समझते हैं। द प्लूरल, जब प्लूरल नाउन जो होती है किसी वर्ग को व्यक्त करता है तो प्लूरल नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे
जनरल सेंस में उसको डिफाइन कर दे अगर कोई प्लूरल नाउन, ठीक है ना, या किसी प्लूरल नाउन की जनरल विशेषता बताई जाती है तो उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे जो सामान्य तौर पे सभी में व्याप्त है इस प्रकार की विशेषता बताई जा रही है तब उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट। अब यहाँ पे जनरली शब्द का उसने जो वक्ता है उसने लिखा कि बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट, तो यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। ऑल बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट, ठीक है, मतलब इसको बहुत बड़े सेंस में किया, एक आध दो एक्सेप्शन भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली दे आर ऑनेस्ट, इसलिए हमने उसके आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। अ बैंकर या एन बैंकर या द बैंकर कोई विशेष नहीं, सभी मोस्टली बड़े ग्रुप के लिए उपयोग हुआ है और कॉमन नाउन के रूप में उपयोग हुआ है, उसके आगे हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, ठीक है ना। इसी प्रकार क्लर्क्स आर पेड मोर देन प्यून्स, तो यहाँ पे भी क्लर्क्स जो है, क्लर्क्स एक नाउन है, प्यून एक नाउन है। अब देखिएगा क्या हो रहा है कि क्लर्क जो है हमारा, क्लर्क पेड मोर देन प्यून्स, तो जो है जो लिपिक है उनको जो है भृत्य से ज्यादा तनख्वाह मिलती है या उन्हें ज्यादा तनख्वाह दी जाती है, तो ये सभी के लिए जनरलाइज है। सभी, हर अगर प्यून रहेगा तो प्यून चूंकि उससे जो लिपिक है वो प्यून से ऊंचा पद है तो उसकी तनख्वाह भी ज्यादा होगी, तो वो जनरलाइज नियम है, क्या प्यून जो लिपिक की है उसकी तनख्वाह प्यून से ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे चूंकि जनरलाइज नियम था, जनरल वाली बात आई थी, इसलिए हमने इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार टीचर्स आर हार्ड वर्कर्स। अब टीचर्स आर हार्ड वर्कर्स, जैसे शिक्षक है वो हार्ड वर्कर होते हैं, जाहिर सी बात है शिक्षक आपको पढ़ते हैं। अब हमें जो पढ़ने के लिए इतना पसीना आता है उसको पढ़ने से पहले जो आपको शिक्षक सिखा रहा है वो भी या तो उसको पूर्ववत उसने उस पर मेहनत करी है या वर्तमान में मेहनत कर रहा है, तभी तो वो आपको पढ़ा पा रहे हैं। तो इसी प्रकार टीचर जो है हार्डवर्क करते हैं, तो हार्डवर्क करते हैं और सभी टीचर हार्डवर्क करते हैं क्योंकि सभी को पढ़ाना है, तो उसके लिए खुद मेहनत करते हैं पहले, तभी आपको पढ़ा पाते हैं। जैसे हम भी, तो हम भी अपने स्तर से पहले पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आपके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो है ना, तो हम भी तो आपके लिए शिक्षक या एक मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम भी हार्डवर्क कर रहे हैं। तो हम जो टीचर्स है, टीचर्स आर हार्डवर्क, जनरली हार्डवर्क वर्कर। यहाँ पे जनरली जो शब्द है वो एक अदृश्य रूप में व्याप्त है, मतलब ये जनरल बात की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया। और टीचर प्लूरल नाउन है, ये सभी आप देख पा रहे हैं, ये प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये सभी प्लूरल नाउन है। ए या एन का प्रयोग तो हो नहीं सकता क्योंकि ए या एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन के लिए होता है, तो उस स्थिति में प्लूरल नाउन के आगे जनरलाइज हो तो उनको हम फिर आर्टिकल, उसके आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। इसी प्रकार सोल्जर्स आर ब्रेव। अब हमने देखा कि जो सैनिक होते हैं वो बहादुर होते हैं, तो सभी सैनिक बहादुर होते हैं, सैनिक जो बहादुर है वही तो सेना में जाएगा ना यार, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने आर्टिकल नहीं लिया। क्यों लिया? क्योंकि एक तो ये प्लूरल नाउन थी और दूसरी बात थी जनरलाइज इसकी प्रॉपर्टी को दर्शाना था, इसलिए हमने उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करा। यदि हम द सोल्जर लिख देते हैं, द सोल्जर, तो कुछ निश्चित सोल्जर की बात हो जाती, इसलिए वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग हमने नहीं किया, ठीक है। अब हम अगले नियम पे चलते हैं अपने। बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशन के नाम के आगे या यदि व्यक्ति का नाम जुड़ा हो, जैसे राजीव गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जयविलास पैलेस, तो अब देखिए ये जो है ये ये सभी नाउन जो है, जैसे बिल्डिंग्स या इंस्टीट्यूशन के नाम व्यक्ति या स्थान के नाम पर हो तब उनके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, अब दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसी प्रकार विक्टोरिया स्टेशन, तो ये क्वीन विक्टोरिया के नाम पे है, वो विक्टोरिया एक प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार लंदन एक लंदन जू, तो लंदन जू है, लंदन जो सिटी है उसके आधार पे है, ठीक है। तो सिटी जो लंदन है वो एक प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार जयसिंह पैलेस, तो जयसिंह जो राजा जयसिंह के नाम पे जयसिंह पैलेस का नाम रखा गया, तो जयसिंह भी एक प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जयपुर पैलेस, तो ये जो जब इस प्रकार के ग्रुप में आए कोई संस्थान, जैसे प्रॉपर नाउन प्लस कॉमन नाउन, ठीक है, इस टाइप के ग्रुप में आए कॉमन नाउन के, यहाँ पे कोई कॉमन नाउन के रूप में प्लेस हो सकता है, एनी प्लेस, है ना, प्रॉपर नाउन प्लस प्लेस, ओके। तो इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखने मिले, प्रॉपर नाउन प्लस प्लेस, है ना, जो जनरली कॉमन नाउन होगी, प्रॉपर नाउन प्लस कॉमन नाउन और जनरली प्लेस, तो उसके आगे आपने आर्टिकल का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, द, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ए और एन का तो वैसे भी नहीं होगा और द का भी नहीं होगा। दिल्ली एयरपोर्ट, वी वेंट टू द दिल्ली एयरपोर्ट नहीं कहेंगे, वी वेंट टू दिल्ली एयरपोर्ट, वी वेंट टू विक्टोरिया स्टेशन, लंदन जू, है ना, वी हैव विजिटेड जयसिंह पैलेस, वी वेंट
वी टुक फ्लाइट फ्रॉम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इसी प्रकार से उदाहरण आ जाएंगे। ठीक है ना। इसे एक उदाहरण यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। जयपुर पैलेस इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने ए जयपुर पैलेस लिख नहीं सकते थे, एन भी नहीं लिख सकते और द तो वैसे भी नहीं लिख सकते इस नियम के आधार पर। इसलिए क्योंकि जहां पे भी आपको ऐसा दिखे कि नाम के साथ किसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई कॉमन इस टाइप का प्लेस, प्रॉपर नाउन प्लस प्लेस आ रहा हो, तो आपने आर्टिकल का, कोई भी आर्टिकल का, एक्चुअली यहाँ पे कोई एनी आर्टिकल आ जाएगा, द ही नहीं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये आपको आ जाओ समझ में। अब हम अगले नियम पे चलते हैं। यदि सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व माय, मिस, हिज, हर जैसे पॉजिटिव नाम का प्रयोग हो तो क्या आगे द का प्रयोग नहीं होगा। द का क्या, इसके आगे यहाँ पे भी एनी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी नॉट एनी आर्टिकल। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि कोई पोजीशन दिखाने वाली प्रोनाउन हो तो हम उसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये उदाहरण देखिएगा, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो शी इज, अभी माई जो है एक प्रोनाउन है। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए प्रोनाउन है ये। और बेस्ट फ्रेंड, अभी बेस्ट क्या है, बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, और फ्रेंड अपने कॉमन नाउन है। ठीक है, तो जब आपको किसी वाक्य में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे कि प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, सिर्फ प्रोनाउन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस कॉमन नाउन या नाउन। ठीक है, तब आपने इसके आगे इस जो कॉमन नाउन है इसके आगे आपने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। जैसे शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड कॉमन नाउन थी, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री थी, और माई एक पॉजेसिव प्रोनाउन थी। ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के आगे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। अजय इज हिज बेस्ट फ्रेंड, अजय इज हिज बेस्ट फ्रेंड। अब अजय किसी व्यक्ति के बारे में वक्ता बता रहा है कि अजय उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो यहाँ पे भी फ्रेंड एक कॉमन नाउन थी, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री थी, हिज एक पॉजिटिव प्रोनाउन थी, तो इसके आगे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। आप ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन और उसके फॉरवर्डेड है ना, उसके बाद आपको पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री और फिर कॉमन नाउन दिखे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये नियम है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले नियम पे चलते हैं। वर्क के साथ सामान्यतः द का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। वर्क के साथ, जब वर्क का उपयोग काम के लिए हो या जॉब के लिए हो तो, या किसी उसके लिए हो तो, जैसे उदाहरण देखिए, आई एम ऑन माई वे टू वर्क, यानी कि मैं कार्यस्थल के लिए रास्ते पे हूँ, है ना। तो यहाँ पे चूंकि कार्यस्थल के लिए उपयोग है तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। आई एम ऑन माई वे टू वर्क। ठीक है, इसी प्रकार शी इजंट बैक फ्रॉम वर्क येट, यानी कि वह अभी अपने कार्य से लौटी नहीं है, कार्यस्थल से लौटी नहीं है। वर्क यहाँ पे कार्यस्थल को दर्शा रहा है। ठीक है, कार्यस्थल, जब वर्क का उपयोग कार्यस्थल के रूप में होगा तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, सीमा इज एट वर्क, यानी कि सीमा इज एट वर्क यानी कि वो एक काम पे अभी तो काम है, यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। अर्थात वर्क का उपयोग किसी कार्य या कार्यस्थल के रूप में हो, नौकरी के रूप में हो, तब उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट उदाहरण पे, नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। कॉमन नाउन का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है तो उसे उसके पूर्व आर्टिकल नहीं लगा जाता। कॉमन नाउन का, जैसे कि इससे पहले भी लिखा है, वो भी एक उसी प्रकार का उदाहरण था। कॉमन नाउन का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाए तो आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, तो मैन का आशय यहाँ पे पूरे मानव जाति से है ना। कॉमन नाउन का जब विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाए तब पूरी मैन, यहाँ पे मैन का आशय पूरी मानव जाति, तो यहाँ पे इसलिए हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। फिश लिव इन वाटर, तो फिश लिव इन वाटर एक जनरलाइज बात है कि सभी मछलियां पानी में ही रहती है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल का कोई प्रयोग नहीं किया। बर्ड्स फ्लाई, तो जो पक्षी है, सामान्यतः सभी पक्षी उड़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। काउ ईट ग्रास, तो काउस ईट ग्रास जो है, काउस ईट ग्रास यानी कि सभी जो गाय है वो चारा खाती है, घास खाती है, तो इसलिए उसके आगे हमने आर्टिकल का प्रयोग किया। अर्थात कॉमन नाउन का जो विस्तृत उसमें प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो,
तब भी हम उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे पूरा इससे पूर्वत वाले उसमें जो हमने उदाहरण देखा तो वहाँ पे हमने प्लूरल नाउन ली थी। यहाँ पे कॉमन नाउन हो चाहे सिंगुलर ही क्यों ना हो, तब भी हम उसके आगे आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक और नियम समझते हैं हम कि काइंड ऑफ के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाता है। काइंड ऑफ वाट, काइंड ऑफ हम जैसा आपने सुना हो किसी को व्हाट काइंड ऑफ जोक इज दिस, है ना, तो एक उदाहरण समझते हैं, व्हाट काइंड ऑफ आर्ट इज दिस, यानी कि यह किस प्रकार का की कला है। तो यहाँ पे जब हमने काइंड ऑफ किया तो उसके आगे अ नहीं लिखा, व्हाट काइंड ऑफ एन आर्ट इज दिस ऐसा नहीं लिखा, है ना। यहाँ पे हमने व्हाट काइंड ऑफ एन आर्ट इज दिस नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि काइंड ऑफ के बाद इस नियम के अनुसार कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना। ये द की नहीं एनी आर्टिकल आ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार व्हाट काइंड ऑफ जॉक इट वाज, तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ के बाद हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, इसी नियम के अनुसार कोई भी आर्टिकल द ए एन का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो जहां पे भी आपको काइंड ऑफ दिखे तो वहां पे आपको ए का प्रयोग या आर्टिकल का नहीं करना है। ठीक है, कंपनीज एयरलाइंस के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना। कंपनीज एयरलाइंस या और भी कोई संस्था तो उसके नाम के आगे क्योंकि प्रॉपर नाम हो जाता है, इसलिए उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया, फोर्ड, मारुति, हालेट पैकर्ड, एचटीसी, मोटोरोला, ये सभी क्या है कि इस कंपनी का ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम इसके आगे द का प्रयोग नहीं करते। ए का भी प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे भी एनी आर्टिकल आ जाएगा, एनी आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार डिसीजेस के नाम, जो बीमारियां रहती है उनके नाम के आगे सामान्य तौर पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता या द का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ बीमारियां रहती है उनके नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, वो भी मैं आपको इस उदाहरण में समझाऊंगा। सामान्य तौर पे जैसे कोलेरा, मलेरिया, डेंगू, इनके आगे आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के तौर पे शी इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, वह मलेरिया से ग्रस्त है, तो यहाँ पे मलेरिया जो डिसीज थी इसके आगे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। किंतु इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आप देखिएगा, द मीजल्स, द मम्स, द फ्लूज, इस प्रकार की एक आध डिसीज और है, उनके आगे हम कुछ सर्टेन जो डिसीजेज है उनके आगे हम इस टाइप के द का प्रयोग नहीं करते। जो महामारी टाइप डिसीज रहती है उनके आगे, है ना, द का प्रयोग करते हैं। मीजल्स के आगे द का प्रयोग होगा, मम्स के आगे द का प्रयोग होगा, फ्लू के आगे द का प्रयोग होगा। ठीक है, और बाकी सामान्य जो डिसीजेज है, कोलेरा, मलेरिया, डेंगू, इनके आगे उनका प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे चलते हैं हम अगले उदाहरण को। नाउन के पहले है ना, नाउन प्लस नंबर के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे एक कोई निश्चित ट्रेन थी जो आ रही थी प्लेटफॉर्म पे, अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एक नाउन होगी आपकी, ठीक है, और नंबर 2 नाउन प्लस नंबर, इसलिए हमने इसके आगे एट अ प्लेटफॉर्म नंबर, यहाँ पे कोई आर्टिकल है, एट द प्लेटफॉर्म भी नहीं लिखा, एट अ प्लेटफॉर्म भी नहीं लिखा। ठीक है, द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 2, यहाँ पे हमने ए एन या द का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार अब देखते हैं कलर का उपयोग रंग के लिए किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कलर का उपयोग रंग के लिए किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। कलर यानी कि कलर किसी रंग को दर्शाने के लिए, यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है, तब हम इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कलर का उपयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। मतलब यहाँ पे जैसे इस वाले उदाहरण में, इस वाले शी इज वेयरिंग अ रेड साड़ी और आई लाइक कलर ब्लू कलर, तो यहाँ पे केवल ये ब्लू कलर को बता रहा था, इसके आगे कोई अदर नाउन नहीं है। लेकिन इसका जो नीचे वाला उदाहरण है, शी इज वेयरिंग अ रेड साड़ी, तो यहाँ पे रेड जो है ये कलर तो है ही सही, लेकिन इस साड़ी के एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हम इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार ही हैज अ रेड कार, तो उसके पास एक कार है, लेकिन वो कार जो उसका कलर उसने दर्शाया कि रेड है। अब यहाँ पे रेड तो कलर है ही सही, लेकिन यहाँ इस वाक्य में रेड एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, इसलिए हमने इसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग किया। अर्थात जब हम कलर को केवल कलर के रूप में बताएंगे, जैसे ही लाइक ब्लू, ही लाइक ग्रे, ही लाइक ब्लैक, तो वहां पे हम उसके आगे ए नहीं लगाएंगे। लेकिन अब जब हम इसके आगे कलर को विशेषण के रूप में बताएंगे, जैसे कि यहाँ इस वाले उदाहरण में शी इज वेयरिंग अ रेड साड़ी, तो रेड साड़ी तो है, लेकिन साड़ी का विशेषण क्या है, साड़ी की विशेषता क्या है कि वो एक रेड साड़ी है, वो एक एडजेक्टिव है रेड उसका, इसलिए उसके आगे हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया। ठीक है, इससे समझ में आ गया होगा। अगले हम नियम पे चलते हैं। तो अब ये जो उसके बाद जो नियम है वो थोड़ा संक्षिप्त रूप में है, क्योंकि ये सभी ज्यादा कोई खास नहीं है इसमें। ठीक है, देश के नाम,
देश, चूंकि देश एक प्रॉपर नाउन है इसलिए उसके आगे नाम, उसके नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते। एक्सेप्शन जो थे मैंने इसके पुराने वाले लेक्चर में आपको बता दिया, इससे पूर्व लेक्चर में मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिया कि रिपब्लिक, किंगडम और यूनाइटेड तथा प्लूरल नाउन युक्त जो देश के नाम होंगे, जैसे वेस्ट इंडीज है, नीदरलैंड्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनके आगे आप द का प्रयोग करते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जब हम खाली इंडिया लिखेंगे तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, जब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखेंगे तब हम रिपब्लिक के आगे द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शन आप पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जब केवल देश का नाम समझ के मैं लिख रहा हूँ कि देश, राज्य, शहर, पर्वत, झील, द्वीप, महीनों तथा सप्ताह और यूनिवर्सिटी के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब मैं एक एक छोटे छोटे उदाहरण दे देता हूँ। जैसे आई लिव इन इंडिया, है ना, तो यहाँ पे मैंने आई लिव इन इंडिया लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल देश का नाम लिखा। लेकिन जब मैं लिखता कि आई लिव इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और ही इज अ सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो जब मैंने इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा तब हमने यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये जब हम सामान्य तौर पे इंडिया का नाम लिखेंगे तब उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब हम रिपब्लिक या इसकी जगह इंडिया की जगह अगर अमेरिका लिखा हुआ था तब यहाँ पे तब भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जब आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तब हम आगे द लगाते हैं, आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला एक उदाहरण लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। राज्य वाला उदाहरण लेते हैं। राज्य की स्थिति में किस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे पटना इज इन बिहार। ठीक है, बिहार एक राज्य है। अब जब मैंने इसको बिहार को केवल राज्य लिखा, प्रॉपर नाम के रूप में लिखा, तब यहां पे मैंने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। किंतु यदि मैं लिखता कि पटना इज इन द स्टेट ऑफ बिहार, जब मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं इसको तो द स्टेट ऑफ लिख रहा हूं। जब द स्टेट ऑफ और फिर राज्य का नाम आ रहा तब हमने यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर भी बिहार का आशय दोनों का सेम है, लेकिन वाक्यों को लिखने के तरीके में अलग होने के कारण, अंतर होने के कारण हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के समझ में आए। अगला उदाहरण लेते हैं। अब जो मैंने आपको कल एक उदाहरण जो बात बताई थी कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके नाम के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालयस, है ना, तो द हिमालयस, यहाँ पे हिमालयस जो है ये प्लूरल है। ठीक है, और प्लूरल क्यों है? क्योंकि एक पर्वत श्रृंखला के लिए यहाँ पे इंगित हो रहा है। लेकिन जब मैं लिखूंगा माउंट एवरेस्ट, जब माउंट एवरेस्ट लिख रहा हूं तो माउंट एवरेस्ट के आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला उसका एक पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, पर द नहीं लगाया मैंने उसके आगे, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखा, केवल माउंट एवरेस्ट लिखा। समझ में आया? तो जो पर्वत श्रृंखला है उनके नाम के आगे आपने द का प्रयोग करना है, किंतु जो पर्वत है अकेला उसके आगे आपने द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं हम। अब देखिए, झील है, मैंने लिखा कि डल लेक इज इन कश्मीर। यहां पे मैंने द डल लेक का उपयोग नहीं किया। ठीक है, केवल डल लेक लिखा। ठीक है, तो जब हम डल लेक एक झील है, एक सिंगुलर झील है, इसलिए हमने उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यदि यहाँ पे कोई झीलों का समूह होता, जैसे जो अमेरिका की जो मिशिगन, एंटोरियो और ये जो है, तो उनके आगे हम द का प्रयोग करते। ठीक है, समझ में आया? सिंगुलर झील के लिए आपने द का प्रयोग नहीं करना उसके नाम के आगे।
ये उसका एक एक्सेप्शन है। और जब ग्रुप में होगा तब आपने उसके आगे द का प्रयोग करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, महीनों तथा सप्ताह के नाम पे आगे, जैसे द जुलाई नहीं, शी केम इन द जुलाई, शी केम इन, अब यहाँ पे द का नहीं प्रयोग करना, शी केम इन जुलाई, ये द हट जाएगा, शी केम इन जुलाई आ जाएगा, ठीक है। जुलाई, और या इस जुलाई की जगह अगर अब ये तो महीने वाली बात होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा शी सप्ताह की बात करते हैं तो उसके आगे भी आपने द का प्रयोग नहीं करना था, ठीक है। शी केम इन जुलाई, या तो समझ आया कि महीनों के नाम के आगे जब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी तब आपने उसके आगे द का प्रयोग नहीं करना या किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। अब यूनिवर्सिटी के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। तो अब एक उदाहरण देता हूँ यूनिवर्सिटी का मैं आपको, सबसे बहुचर्चित यूनिवर्सिटी विक्रम यूनिवर्सिटी हमारी। तो विक्रम यूनिवर्सिटी इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी। विक्रम यूनिवर्सिटी एक शासकीय राजकीय यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे मैंने द विक्रम यूनिवर्सिटी नहीं लिखा, है ना, द विक्रम यूनिवर्सिटी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विक्रम जो है एक किसी राजा का प्रॉपर नाउन था, और प्रॉपर नाउन से शुरू होने वाले वर्ड ना, ये एक प्रॉपर नाउन, जैसा मैंने आप पिछले उदाहरण में बताया, प्रॉपर नाउन प्लस नाउन, तब हम इसके आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो समझिएगा। जैसे उज्जैन यूनिवर्सिटी, अब उसी को हम अलग तरह से समझते हैं, उज्जैन यूनिवर्सिटी। अब ये किसी स्थान के नाम से इस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा जा रहा है, तो उज्जैन यूनिवर्सिटी, तो उज्जैन यूनिवर्सिटी जब लिखा जाएगा तब भी इसके आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ उज्जैन लिखेंगे तब हम इसके आगे द लगाएंगे, द यूनिवर्सिटी ऑफ उज्जैन लिखेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ उज्जैन इस फॉर्मेट में जब हम लिखेंगे, उज्जैन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ उज्जैन एक ही बात होगी, लेकिन जब हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं तब हम इसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, जब आप प्रॉपर को पीछे शिफ्ट कर देते हैं तो उसके आगे आप द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कॉमन के रूप में हो जाती है, जब उसका कॉमन वाले पोर्शन को बताना है। लेकिन जब आप प्रॉपर वाले को जोड़ करना चाहते हैं तब उसके आगे आप द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। अब एक और नियम है, गॉड के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जब हम गॉड का ईश्वर के का लिखते तो मे गॉड हेल्प यू, जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं, मे गॉड हेल्प यू, यानी कि ईश्वर आपकी सहायता करे। तो अब यहां मैंने जब गॉड लिखा, ये गॉड लिखा मैंने, तो इसके आगे मैंने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, क्योंकि गॉड यानी कि एक ही वैश्विक जो हमारा परमपिता परमात्मा, उसके लिए हमने इसका उपयोग किया। लेकिन ऐसा जब इसी केवल सिंगुलर रूप में आप उपयोग करेंगे गॉड का, तब आप उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब हम द गॉड्स लिखेंगे तो यहां पे और इससे इसका अर्थ भिन्न हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि केवल एक ईश्वर यानी परमात्मा, और यहाँ पे गॉड्स यानी कि यहाँ पे इसका आशय देवता से आ जाएगा, है ना, देवता। अब देवता और गॉड में कुछ फर्क है, समझ रहे हो आप, देवता और गॉड में कुछ फर्क है। जब हम इसको प्लूरल रूप में लिखेंगे द गॉड्स, तो यहाँ पे उनका आशय देवता से होगा, है ना। जैसे भगवान शिव भगवान है, लेकिन इंद्र देवता है, ठीक है। तो वैसे ही गॉड जो परमात्मा रहता है वो एक रहता है, सिंगुलर है, उसके आगे आपने कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो जनरलाइज है तो सभी के लिए। लेकिन द गॉड्स यानी कि देवता वाली बात है, यहाँ पे ईश्वर नहीं है, द ईश्वर का कोई बहुवचन नहीं, ईश्वर एक है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को एक मानते हैं, इसलिए ईश्वर का बहुवचन नहीं है, और ईश्वर एक ही ईश्वर सभी के लिए जनरलाइज, इसलिए ईश्वर जब हम उसका ईश्वर के रूप में संबोधन करते हैं गॉड को,
तब हम उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। किंतु जब हम उनको देवता के रूप में दिखाते हैं या किसी तो उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। और गॉड्स यानी कि देवता, द गॉड्स यानी कि देवता, यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, है ना। अब नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन के आगे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं। अगर कोई इस फॉर्मेट में आपके पास सेंटेंस में आ रहा है, सेंटेंस के अंदर अगर आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, तो वहां पे भी आपने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। जैसे हैंड इन हैंड, ठीक है। अब ये नाउन है और ये प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार साइड बाय साइड, ठीक है। अब यहां पे भी आपने ए का प्रयोग नहीं किया, यहां पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। नाउन एंड दिस इज प्रीपोजिशन। तो जब आपको किसी सेंटेंस में इस प्रकार का फॉर्मेट दिखे तो आप उसके आगे आर्टिकल मत लगाइएगा, ठीक है। अ हैंड इन हैंड, है ना, साइड बाय साइड, इसी प्रकार के इस प्रकार के जो नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन का जो फॉर्मेट मिले तब आपको इस प्रकार से नहीं करना है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो आज जो हमारी ये क्लास है इसमें हमारा जो जीरो आर्टिकल वाला पोर्शन है वो पूरी तरह से कवर हो चुका है। और आर्टिकल्स के जो प्रयोग है, क्योंकि अब तीनों पोर्शन समझ में आ चुके हैं, ए एन दी का प्रयोग कहाँ होगा और आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग कहाँ नहीं होगा। ये दोनों स्थितियां आप समझ चुके हैं, दोनों के नियम समझ चुके हैं। तो आर्टिकल्स में अब आपको कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम आगे लेक्चर में, अगले वाले जो लेक्चर होंगे उसमें आर्टिकल्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आर्टिकल्स टॉपिक के ऊपर, उनको हल करेंगे। उससे आपको ये जो टॉपिक है आर्टिकल्स हमारा, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और इससे आपकी गलत करने की संभावना इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन ना के बराबर हो जाएगी। तो यह वीडियो आज को इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और अच्छी तैयारी कीजिएगा। परीक्षा के लिए समय कम है लेकिन हमें अपना 100% एफर्ट लगाना है, ठीक है। और सिलेक्शन वाले के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सिलेक्शन वाले क्लियर होंगे फंडे तो गढ़ेंगे झंडे, ठीक है। सादर धन्यवाद आपका।